नीतीश जी का जैसा रवैया है, हाँ। ये मौका दे रहे हैं आरजेडी को आने के लिए। अरे महिलाओं को दिल पसीजा कहाँ, वो दिल्ली के हवाई के मतलब एसी में जाके वहाँ कॉलेजिया स्टूडेंट है और शादी यहाँ हो गया लालू परिवार में, तो मतलब क्या हो गया, उससे हो जाएगा। अरे तो खिलौना बनाने के लिए बोलिए, डिग्री क्यों लिया है? खिलौना बनाने के लिए थोड़ी डिग्री लिए हैं कि युवाओं को रोजगार दे और आगे की ओर बढ़ाए। पकौड़े तलने के लिए या खिलौने बनाने के लिए नहीं रखे। मोदी तो एक कहता है ना कि एक कुत्ता भी हो जाता है ना, उसको कुत्ता को भी हटाया जाता है तो मोदी अमित शाह पीछे उसको लग जाता है। चिराग पासवान फुदफुदा रहा है, ये पूरा कर रहा है। जहाँ से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से उनको चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए। इसका सबूत क्या है कि लालू जी दहेज मान रहे हैं? मतलब उसको पर्सनल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ उनका पारिवारिक जो है समस्या है उसको उछाला जा रहा है, और ये सब कोई टक्कर फक्कर कुछ इसके पीछे हो गया, एगो लोजपा फुदफुदा रहा है। पारिवारिक मामला है, उसका पूरा इशू बना दिया बिहार का, भारत का। ये कौन सा मामला है? नमस्कार, मैं हूं देव और आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। हम पटना में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है। आपको बता दें कि अभी बड़ी खबर आई है कि आरजेडी से जहां से तेज प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे, ठीक वहीं से उनके विरुद्ध अगेंस्ट में ऐश्वर्या राय जो है वो जेडीयू से चुनाव लड़ेंगी। ये बात पूरे पटना में ही नहीं बल्कि बिहार में हलचल मचा रहा है। सर, क्या लग रहा है कि तेज प्रताप जी जहां से चुनाव लड़ेंगे वहीं से अब ऐश्वर्या चुनाव लड़ेगी? क्या इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, तेज प्रताप जी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से ऐश्वर्या राय लड़ती हैं। हाँ। ये तो पॉलिटिकल स्टंट है, उनको डैमेज करने के लिए, हाँ। है ना, हाँ। कि कहीं राजद की सरकार बिहार में नहीं बन जाए। आजकल हम लोग देख रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार कि बिहार में किस तरह से उनका जो सुशासन कुशासन बदल गया है ना। सारे तराहीमाम शासन व्यवस्था को लेकर भी आप देख लीजिए। आप यहाँ ये कोरोना से लेकर के जो भी बाढ़ भी उधर आई हुई है, हम लोग को उत्तरी बिहार में, हम उत्तरी बिहार के भी रहने वाले हुए, ये स्थिति है, इतनी स्थिति दयनीय है। ये लोग सिर्फ ढकोसलाबाजी करके किसी तरफ हम लोग का जो अगेंस्ट वाला पार्टी है सत्ता में नहीं आ जाए, डैमेज करने के व्यू से। ये मान लीजिए पति पत्नी हैं, अगर चुनाव लड़ेंगे तो प्रेम प्रसंग में तो ना पड़ जाएंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वाला सिस्टम जो ऐसा कुछ नहीं है, उसे सिर्फ डैमेज करने के लिए उनको लड़ाया जा रहा है। नहीं है तो पति पत्नी की ना, आज नहीं तो फिर कल एक साथ होंगे कि नहीं होंगे? होगा, भविष्य में देखा जाए, लेकिन अभी तो तत्काल तो नहीं है। कुछ सामने कुछ और हो, पीछे कुछ और हो, कैमरे के पीछे कुछ और हो सकता था। भविष्य की बात तो हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन तत्काल जो सामने दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तेज प्रताप जी टक्कर देंगे ना? बिल्कुल टक्कर देंगे तेज प्रताप। हाँ, देंगे तो अब इसकी फसल जनता करेगी। कुमार का एक बड़ा स्टंट षड्यंत्रकारी नीति है, ये क्या है? बिल्कुल है। षड्यंत्रकारी नीति नहीं रहती तो उनको क्यों टिकट देते वो? पहले बाप फिर बेटी। हाँ। तो आपने देखा जिस तरीके से लगातार ये चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल स्टंट है। लोग ये भी लगातार अफवाहें चल रही हैं कि प्रेम प्रसंग में कहीं ना पीछे हो, ये भी एक बात है। तो आप जो है मान्यवर, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं कि ये जो चल रहा है तेज प्रताप और ऐश्वर्या का जो पॉलिटिकल स्टंट चल रहा है, इस पर क्या नजरिया? नहीं, इस बात पर मतलब बोलना चाहते हैं, तेज प्रताप के जो दोनों का भी मतलब कोर्ट में अभी उनका अथी चल रहा है, तो इस पे मतलब नीतीश कुमार को नहीं अथी करना चाहिए, क्योंकि दोनों मतलब एक ही अथी में आते हैं। आज केस चल रहा है उनके प्रति, ठीक है, तो दोनों को एक ही जगह से नहीं अथी करना चाहिए, नहीं उतारना चाहिए था, क्योंकि दोनों ही पारिवारिक हैं। परिवार जी, ये विवाद को और बढ़ाने की साजिश है नीतीश जी, एकदम 100% विवाद कर रहा है नीतीश कुमार। तो एक बात बताइए, ये जो टक्कर की विषय है, यानी कि अगेंस्ट में एक दूसरे को नीचा दिखाने का है जी, ये कहाँ तक सही है? पॉलिटिकली सही है या नहीं? नहीं, पॉलिटिकली सही तो नहीं है, क्योंकि वहाँ जहाँ से तेज प्रताप जो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, वहाँ से जेडीयू ने ऐश्वर्या राय को उतारने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे को हम नहीं मानते हैं, उनको नहीं उतारना चाहिए था। और अब की बार किसकी सरकार? जवाब दीजिए सीधे। आरजेडी की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? जैसा नीतीश जी का जैसा रवैया है, ये मौका दे रहे हैं आरजेडी को आने के लिए। हाँ। ये पूरा मौका दे रहे हैं। पूरा मौका दे रहे हैं। आज अभी बिगड़ेगी कि नहीं? महिला है, महिला का कनेक्शन तो जुड़ा होगा ना सर ऐश्वर्या के साथ। सिर्फ एक पहलू को देख करके नहीं होता है, तमाम पहलू को देखते हुए। महिलाओं को देखकर आप भावुक होते हैं या नहीं? ये सीधा जवाब दीजिए। बिल्कुल होते हैं, भावुक होते हैं। बिल्कुल। तो वोट नहीं जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? कहने का मतलब एक पहलू से नहीं ना देखिए, तमाम पहलू जो हैं
बिहार के जो सामने जो मुद्दा है, आज जो बेरोजगारी है, हाँ। टीचर के साथ जो समस्या है, हाँ। कमर तोड़ महंगाई है, हाँ। ये सब मुद्दों को देखिए ना, ये मौका दे रहा है आरजेडी को आने के लिए। अच्छा, महिलाओं को देखकर घर की जो आपकी माँ बहन है महिलाओं को देखेंगी तो उनका रुझान उनके प्रति तो होगा ही ना। जी। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब मानते हैं कि महिलाएं हैं तो उनको मतलब पहले दायरे में देखा जाता है, लेकिन जो ज़मीनी मुद्दे पे फिलहाल जो काम कर रहे हैं पहले उनको देखेंगे। जो फिलहाल किसी को उतार दिए कि मतलब आए उतार दे किसी को, उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं? जो पहले ज़मीनी स्तर पर पहले से काम कर रहे हैं हम उनको देख रहे हैं। याद है ना उस रात में तोड़फोड़ हुई थी उनके घर पे जब वो जा रही थी सामान लेकर, जी। उस चीज को भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे तो नहीं, और लेकिन थोड़ा सा हम इस बात को मतलब बोलना चाहते हैं कि जो मतलब जो सरकार अभी फिलहाल चल रही है तो उसमें थोड़ा सा हम सहमत नहीं है। सहमत नहीं है। क्या लग रहा है आपको, ऐश्वर्या जी चुनाव लड़ रही हैं तेज प्रताप के खिलाफ, कैसा दृश्य होगा बिहार का? कुछ नहीं दृश्य होगा, मुकाबला में भी नहीं है। ठीक है, ऐश्वर्या राय, चुनाव किसको लड़ाया जाता है? चुनाव एक जन, चुनाव का मतलब होता है एक जन प्रतिनिधि को चुनाव लड़ाया जाता है। ये तो पॉलिटिकल एक प्रोपेगेंडा के तहत उसको मतलब उसको पर्सनल लाइफ और जो पर्सनल लाइफ उनका पारिवारिक जो है समस्या है उसको उछाला जा रहा है, और ये सब कोई टक्कर फक्कर कुछ नहीं है। नीतीश जी ऐश्वर्या को बेटी मानते हैं, तो क्या आप बेटी को मैदान में उतार दिए? बेटी मानती, इतना ही बेटी मानते हैं। अगर इतना ही महिला को सम्मान देते तो आप युवा है ना, बहुत सारे युवा है बिहार में, सामाजिक कार्यकर्ता है, आप मौका दीजिए ना, चुनाव लड़ाइए ना। ये तो प्रोपेगेंडा के तहत आप मतलब कि चाह रहे हैं कि मतलब उसके पारिवारिक में जहाँ भी खड़ा होगा चुनाव लड़वा दें। महिलाओं को देखकर तो दिल पसीजेगा ना, उनके साथ जो अत्याचार हुआ है। अरे महिलाओं को दिल पसीजे कहाँ, वो दिल्ली के हवाई के मतलब एसी में जाके वहाँ कॉलेजिया स्टूडेंट है, और शादी यहाँ हो गया लालू परिवार में, तो मतलब क्या हो गया, उससे हो जाएगा? अरे महिला है, सम्मान हम भी करते हैं, और उससे बहुत सारी महिला है जो चुनाव लड़ेंगे, तो ये क्या है, क्यों दें? कुछ भी मौका 1% भी नहीं मुकाबला है। सर तोड़फोड़ याद है ना उस रात जब तोड़फोड़ हुई थी? बिल्कुल। तो उस तोड़फोड़ को जनता को तो याद दिलाएगी, वो बार बार कहेगी कि उसे हमको घर से निकाला गया है दहेज जौहरी सिस्टम के तहत, तो उसको क्या जनता एक्सेप्ट करेगी? सर देखिए, एक्सेप्ट करेगी, ये तो मामला कोर्ट का है, कोर्ट चल रहा है, है ना। ये मामला, इसका डिसीजन न्यायालय में है। नीतीश जी चचा मानते हैं, बेटी मानती है उनको, भतीजी मानती है, तो न्याय दिलाएंगे नीतीश जी उनको? बिल्कुल, यदि कोशिश कर रहे हैं तो न्याय दिलवाएं। अगर नीतीश जी इस जगह पर नीतीश जी की बेटी होती तो वो क्या करते? वो क्या करते? हाँ? उतार देते मैदान में? मैदान में देखिए, मैदान में तो वो नहीं उतारते, वो भी कोर्ट के सहारा लेते। हाँ, मैदान में नहीं उतारते, वो कोर्ट का सहारा लेते हैं। ये गलत हो रहा है सही आपके हिसाब से? देखिए, इसमें हम और क्या, 243 सीट है, कहीं से भी लड़ा सकते हैं, कहीं से लड़ा सकते हैं, लेकिन ये गलत ये हो रहा है ना कि जहाँ तेज प्रताप लड़ रहे हैं वहीं से लड़ा रहे हैं, ये गलत है ना, ये गलत है। पुरजोर विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध कर रहा हूँ, उनको लड़ाना ही है तो किसी और जैसा लड़ाइए। या मोदी शाह जी इस बात का जिक्र किए होंगे कि तेज प्रताप के खिलाफ ऐश्वर्या को लड़ाऊं? अच्छा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है। अगर ये है तो आप कहाँ तक सहमत हैं? ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाना ही तो किसी और जगह से लड़ाइए। फूट डाल रहे हैं पार्टी में। हाँ, मोदी जी तो इसके पीछे नहीं है, मोदी शाह जी की कहेंगे भैया इनके खिलाफ उतार दो चुनाव। क्यों? देखिए, यहाँ बीजेपी की सरकार है तो इसलिए हम मान सकते हैं कि उनकी साजिश हो सकती है। हाँ। कि मतलब दोनों किसी भी हद तक गिर सकती है। किसी कोई भी कुछ भी हो सकता 15 है। लाख का वादा करके बोल दिए हो कि जुमला हो कुछ, ये भी जो उन्होंने बीजेपी ने कहा था ये तो जुमला था चुनाव जीतने के लिए। जी। हो सकता है कि ये भी एक बड़ा षड्यंत्र हो सकता है कि नहीं? जी जी। तो कहाँ तक देख रहे हैं? युवा हैं आप? जी, युवा हैं और बेरोजगार हैं। हाँ, और मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि थोड़ा युवा को आगे बढ़ाइए और उसको रोजगार दीजिए। ये नहीं कि उसको खिलौना बनाने के लिए बोलिए। डिग्री क्यों लिया है? खिलौना बनाने के लिए थोड़ी डिग्री लिए हैं। हम डिग्री लिए हैं कुछ करने के लिए, खिलौने आप पकौड़े बेचने के लिए नहीं। इसलिए मोदी जी से मेरा गुजारिश है कि युवाओं को रोजगार दे और आगे की ओर बढ़ाए, पकौड़े तलने के लिए या खिलौने बनाने के लिए नहीं रखे। अगर इसके पीछे मोदी शाह है तो आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? अरे इसके पीछे मोदी शाह, मोदी तो एक कहता है ना कि एक कुत्ता भी हो जाता है ना, उसको कुत्ता को भी हटाया जाता है तो मोदी अमित शाह पीछे उसको लग जाता है। हाँ। एक पर्स हटा दिया था जाने, इसके पीछे एकदम मोदी होगा ही, कैसे ना होगा ही, बात की गारंटी है। इसके पीछे हो गया एगो लोजपा फुदफुदा रहा है, उसके पीछे मोदी है। हाँ। चिराग पासवान फुदफुदा रहा है, ये पूरा कर रहा है, इसके पीछे कौन है? आप लोग खुद नहीं जान रहे आप लोग। तो एक बड़ा जो है, अगर आरजेडी पीछे रह जाती है, हार जाती है, तो इसका मुख्य वजह कौन होगा? आरजेडी
आरजेडी का हारने का चांस तो हम मेरे अनुमान से और देखते हुए पूरे बिहार को देखते हुए ऐसा अनुमान मेरा लग रहा है कि आरजेडी नहीं हार सकती है। इस बार आरजेडी की ही सरकार बिहार में बनने जा रही है, ये मेरा अनुमान। अब पूरा बिहार को देखते हुए हम बोल रहे हैं जी। पूरा अपील कर दिया ऐश्वर्या कि हमको तेज प्रताप ने घर से निकाला, लालू की वाइफ राबड़ी ने घर से निकाला, तो उसको अगर इशू बना लिया जाए तो नीतीश कुमार नहीं, देखिए इशू तो इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं, इशू बन जाएगा सर। राजनीतिक मुद्दा इसमें नहीं बनाना चाहिए उनको। और दूसरी बात, जहाँ से तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ से उनको चुनाव नहीं लड़वाना चाहिए। यदि वह अपनी बेटी मानते हैं नीतीश कुमार, तो उनको कहीं दूसरे जगह से टिकट देना चाहिए। उनको जहाँ पे तेज प्रताप खड़ा है वहाँ से क्यों लड़ाया जा रहा है, क्यों? यदि विवादित करना चाह रहे हैं, इसी कारण से वहाँ से उनको टिकट दिया जा रहा है। समझ गए? राजनीति का स्तर गिर गया है क्या सर इस समय बिहार में? बहुत ज़्यादा गिर गया, इतना गिर गया है कि कहने लायक नहीं। अगर स्टार प्रचारक जेडीयू बना दे ऐश्वर्या को, पूरा बिहार भ्रमण कर दे कि लालू जी जो हमसे दहेज मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, तो फिर क्या होगा आरजेडी का? इसका सबूत क्या है कि लालू जी दहेज मांग रहे तो हैं? निकाला है ना जी। निकालने में या दहेज मांगने में दोनों दो क्यों तरह के। निकाला घर से? सवाल नहीं होगा, रखेंगे तो हमको निकाल दिया। अरे रखेंगे तो हम क्या बोले, इसका फैसला न्यायालय करेगा। फिलहाल तो नीतीश जी कर रहे हैं चुनाव मैदान में उतार कर। तो ये उचित नहीं ना है। चुनाव मैदान में उतार करके ये फैसला ऐसा देना ये उचित नहीं है, गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। पारिवारिक मामला है, उसका पूरा इशू बना दिया बिहार का, भारत का। ये कौन सा मामला है? पारिवारिक मामला तो मोदी जी का भी है, लेकिन मोदी जी के बारे में भी कुछ कहा जाता है, जसोदा बहन के बारे में। तो तेजस्वी और तेज प्रताप के बारे में नहीं बोलेंगे? बोलेंगे अपना जवाब दीजिए। देखिए बोलेंगे, अपना व्यक्तिगत राय है। मेरा ये अपना राय है कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। मोदी जी के साथ हो या तेजस्वी जी के तेज प्रताप के साथ हो। हाँ, ये पारिवारिक मामला परिवार में रहने दीजिए, इसको बाहर उसको नेशनल मुद्दा नहीं बनाइए। पूरे तरीके से जो है लोग सड़कों पर उतरे हैं, जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं पूरा खिलाफत में कि ये जो कदम उठाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार जी के द्वारा जिस तरीके से ऐश्वर्या राय को तेज प्रताप के खिलाफ उतारा है, ये बिल्कुल इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं लोग, और ये सरासर कहने गलत है। यही बात है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी दिल्ली।